हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। हम लोग गए थे हमारी कुल देवी के मंदिर ओसिया माता जी करके, जो कि राजस्थान में जोधपुर के पास ही है। तो हम लोग जोधपुर से गए थे ओसिया माता जी के दर्शन के लिए। बहुत ही मज़ेदार रहा हमारा ये सफ़र। और वहाँ जाने के बाद हमने खूब सारी शॉपिंग की, खूब इन्जॉय किया, खूब खाया पिया। वहाँ का जो जो फेमस है और वहाँ से हमने क्या क्या शॉपिंग की, मैं आपको सब कुछ इसमें बताने वाली हूँ। वहाँ सूखा साग है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और वहाँ का सूखा साग मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता है। आप देख सकते हैं कैर और इतनी तरह की सब्जियां थी, मतलब जिस चीज़ का आपको यकीन नहीं हो ना, वो सब्जियां भी यहाँ सूखी थी। मतलब इवन भिंडी को भी सुखा के है, जो कि यहाँ बेचा जा रहा था। बहुत ही बड़ी दुकान थी। हम लोग जब घर से निकल ही रहे थे तो कुछ परिधि की मस्ती स्टार्ट हो गई। यहाँ परिधि ने पहना था आज एक क्रॉप टॉप, और काफ़ी लूज़ फिट में था, बहुत ही अच्छा था। जीन्स टॉप पहन के परिधि रेडी हो चुकी थी। वैसे मैं परिधि को जीन्स कम पहनाती हूँ और फ्रॉक्स वगैरह में ज़्यादा पहनाती हूँ। तो बस आज मैंने इसको जीन्स टॉप पहनाया था। परिधि को जीन्स टॉप बहुत अच्छा लगा। परिधि का एटीट्यूड आप देख सकते हैं कितना हाई है। परिधि कभी चश्मा लगा रही है, कभी उतार रही है। फिर इसकी पापा से हो गई थी लड़ाई, मतलब मुझे आपका चश्मा दे दो। परिधि इतनी लड़ाकू टाइप की बच्ची है ना, मतलब एक ना एक से रेडी होने के बाद तो लड़ ही लेती। यहाँ परिधि को अपना चश्मा नहीं पहनना था, पापा का चश्मा लेना था। तो आखिरकार इसने अपने पापा से जिद मनवा ही ली, और पापा का जो चश्मा है इसने ले ही लिया। उसके बाद है जो आप देख सकते हैं परिधि का इतना हाई एटीट्यूड। उसके बाद हम भी हो गए थे तैयार, और हम लोग बस निकलने ही वाले थे घर से। बस वेट कर रहे थे कि युविन है जो स्कूल से आ जाए, और फिर हम लोग घर से निकले। यहाँ मैं रेडी होकर युविन का वेट कर रही थी। फिर हम लोग हैं जो जोधपुर से ओसिया माता जी के दर्शन के लिए निकल गए। वहाँ जाने के बाद इस बार तो इतनी सारी शॉपिंग करने के लिए हमको मिला कि मतलब मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी क्रोकरी वहाँ से ली, क्योंकि जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वहाँ बहुत ही अच्छे मिलते हैं। मिट्टी के बर्तन जैसे अभी काफ़ी ट्रेंडिंग है, तो वो हमने वहाँ से लिए थे। और साथ में जाते जाते मेरी और चुटकी की भी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि चुटकी कहती है हमेशा तो मेरी वीडियो लेती है पर मुझे वीडियो में क्रॉप कर देती है। तो फिर मैंने उसको इस बार वीडियो में ज़रूर से लिया, और हम लोग पहुँच गए थे माता जी के मंदिर। माता जी का जो मंदिर था उसका जो मेन द्वार था, तोरण द्वार जिसे बोला जाता है, वो आ गया था। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे ओसिया माता जी के। वहाँ ये इतना बड़ा कलश है जो शुभारंभ है मंदिर की तरफ जाने का जो रास्ता है। हमने गाड़ी अलग जगह पार्क कर दी थी, क्योंकि पैदल जाके जो दर्शन किए जाते हैं उसमें काफ़ी सुकून मिलता है, और पूरे रास्ते का भी अच्छे से भ्रमण किया जाता है। तो मैं हमेशा पैदल ही जाती हूँ। गाड़ी हम लोग एंट्रेंस में पार्क कर देते हैं गाड़ी, जहाँ है पार्किंग एरिया वहाँ। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ जा रहे थे। वहाँ जाने के बाद हम लोगों को एक बहुत ही बड़ी दुकान दिखाई दी, जहाँ लिखा हुआ था भगवती सूखा साग। ये बहुत ही बड़ा स्टोर था सूखे साग के लिए। और वहाँ जाने के बाद देखोगे ना आप, तो मतलब कम से कम भी 10 से 15 आपको बहुत ही बड़े बड़े स्टोर दिख जाएंगे सूखे साग के। उसके बाद हम लोगों ने ले ली थी हमारी जो पूजा की थाली थी वो। और वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने कहा हम लोगों को आज सूखा साग ज़रूर से यहाँ से लेके जाना। मतलब जो सूखी हुई सब्जियाँ होती है वो, उसमें आपको तरह तरह की सब्जियाँ, अचार, मसाले वगैरह हर सामान आपको उस शॉप में मिल रहा था। फिर हम लोग चले गए थे मंदिर। मंदिर के जस्ट पास ही ये शॉप थी, तो मैंने वहाँ जाके कुछ सामान लिया था। और यकीन नहीं मानोगे, मतलब उस सूखे साग वाली दुकान को देखने के बाद मुझसे नहीं रुका गया। फिर हम लोग मंदिर के अंदर जाने लगे। मंदिर के अंदर ज़्यादा टाइम आप देखेंगे काफ़ी सारे खुफिया रास्ते निकलते हैं। मतलब आजकल भगवान के सीधे चरणों में जाने वाला जो रास्ता है वो भी मतलब हर एक मंदिर का होता है। तो हम लोग उसी रास्ते के से गए थे। योगेश जी की अच्छी जान पहचान थी, तो हम लोग सीधा है जो माता जी के मंदिर की तरफ ही हम लोग पहुंच चुके थे। वरना तो परकोटा पूरा पार करके फिर जाना पड़ता है। परकोटा बना हुआ है माता जी के मंदिर के चारों तरफ, वो पार करके जाना पड़ता है। वो रास्ता काफ़ी लंबा और इतना ज़्यादा रश था, तो इस वजह से हम लोगों को अगर दर्शन करने हम उस रास्ते से जाते तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग जाते। और हम लोग इस रास्ते से गए थे तो सिर्फ 10 मिनट में हम लोग माता जी के दर्शन करके और बाहर आ गए थे। बस इस तरह से है जो माता जी का मंदिर सजाया हुआ था। पूरा मंदिर बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था, बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ जाके बहुत सुकून मिलता है, और अपने कुल देवी के जाते हैं तो एक मन में अलग शांति रहती है। तो बस इस तरह से हम लोग गए थे माता जी के मंदिर। यहाँ हो रही थी जोत के बाद आप देख सकते हैं ये है ओसिया माता जी, जो कि बहुत ही चमत्कारी मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। बस यहाँ जाके हम लोगों ने किए थे दर्शन करने के बाद हम लोगों ने लगवाए यहाँ तिलक, और हम लोग आ गए थे दूसरे रास्ते से बाहर। बाहर आने के बाद आप देख सकते हैं परकोटे के बाहर का दृश्य किस तरह से है।
मतलब ये मंदिर के पीछे के साइड का हिस्सा है और यहाँ बहुत ही अच्छा दृश्य था। सामने आप देख सकते हैं कुछ रेतीले पहाड़ टाइप में बनाया हुआ, थोड़ा सा डेजर्ट टाइप का एरिया यहाँ पे दिया हुआ है और बहुत ही अच्छा व्यू था। बहुत मज़ेदार रहा हमारा ये ट्रिप। और यहाँ जाने के बाद हम लोगों ने देखा कि पीछे की तरफ इतने सारे जो है टनल टाइप बना रखे, टनल से निकलने के लिए, और वहाँ मतलब ज़्यादा रश रहता है तो इसी टनल से अंदर और बाहर जाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने माता जी के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर। और बाहर आने के बाद हम लोगों का था कि हम तो आज शॉपिंग करके ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस मंदिर से निकलते निकलते हम लोगों ने है जो डिमांड रखी कि हम लोगों को कुछ सामान लेना है। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, आप लोग सामान ले लेना जब तक हम लोग कहीं रुक जाएंगे। तो यहाँ मंदिर से निकलते टाइम हम लोगों ने जो प्रसाद वगैरह लिया, प्रसाद है जो वहाँ का वहीं खाया जाता है, उसके बाद ही है जो मंदिर से बाहर आया जाता है। बस वहाँ प्रसाद खाने के बाद हम लोग पहुँच चुके थे सूखे साग के दुकान में। मतलब वहाँ सांगरी थी 1000 रुपये किलो। अगर आपने मेरी सांगरी की रेसिपी नहीं देखी है, मतलब सांगरी सुखाते किस तरह से, वो रेसिपी नहीं देखी, मेरे चैनल पे एक बार जाके ज़रूर देखें। आम पापड़, खट्टा मीठा आम पापड़ बहुत ही बढ़िया था। मतलब इतना टेस्टी आम पापड़ था ना कि मतलब 1 किलो लेके आई हूँ वहाँ से। और साथ ही मैंने कैड सांगरी भी ली थी। सांगरी मेरे पास ऑलरेडी पड़ी थी तो मैंने कैड ली थी। 1280 रुपये से स्टार्टिंग थी और 2000 रुपये किलो तक कैड था, और वो भी बिना बानी लगे हुए कैड थे। तो बहुत ही बढ़िया कैड थे। तो कैड तो मैं आधा किलो लाई थी, जो कि मैं अब उससे आगे सब्जी बना के और ज़रूर आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। वहाँ पापड़, मंगोड़ी, बड़ी वगैरह की भी बहुत अलग अलग वैरायटी थी, जिसे कि देखने के बाद रहा नहीं जाए। लेकिन मुझे पापड़ कम पसंद है तो मैंने पापड़ नहीं लिए थे। और फिर मैं आ गई थी यहाँ देखने के लिए। तो मैंने मिट्टी की थाली और कटोरी और ग्लास का सेट देखा था, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा था। 600 समथिंग मुझे ये दे रहा था वो, तो मैंने नहीं लिया 600। और वहाँ से चुटकी ने की कुछ शॉपिंग, और ये ठेला मेरे पास था तो चुटकी को बहुत पसंद आया था। तो उसने रेट पूछी, लेकिन रेट उसने भी काफ़ी ज़्यादा बताई थी। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना ऑनलाइन ही मंगाई जाए। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से जो हम लोगों को सामान वगैरह लेना था वो लिया और हम लोग आ गए थे बाहर। यहाँ हम जब जाते हैं तो पकौड़े देखे बिना, पकौड़ों को देखते ही मतलब एक अंदर से अजीब सी महक होती है कि बस पकौड़े लें और खा लें। तो हम लोग चले गए थे पकौड़े की शॉप पे। वहाँ हमने लिया था फाफड़ा, और फाफड़ा लेने के बाद हम लोगों को थोड़ी बहुत और भूख लग रही थी तो फिर हमने बड़े भी लिए थे, दाल के बड़े, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ। और गर्मा गर्म कुरकुरे दाल के पकौड़े जब निकल रहे थे तो मतलब बिल्कुल रहा नहीं गया। हमने एक प्लेट ली थी, मतलब जो 50 रुपीज़ का पर प्लेट दे रहे थे वो, तो हम लोगों ने वो दाल के पकौड़े लिए, फाफड़ा लिया, यहाँ खूब इंजॉय किया। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आप कभी ओसिया गए हैं, और अगर आपने ओसिया के दाल के पकौड़े खाए हैं, वहाँ का फेमस जो फाफड़ा है वो खाया है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप किस सिटी से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं आप वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बढ़िया से कुरकुरे पकौड़े और जलेबी बनके बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। लेकिन मुझे केसरिया कलर की जलेबी नहीं पसंद तो मैंने नहीं खाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।